यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 18 नवंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय 17 पद। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। प्रियो, आज का विषय है मैं तुम्हारे घाव भर दूंगा। कई बीमारियां चिंता, भय और अनिद्रा से उत्पन्न होती हैं। जब लोग दूसरे के अन्याय और क्रूरता से बहुत आहत होते हैं तो उनका हृदय दुखी होता है और वे शारीरिक रूप से भी प्रभावित होते हैं। डॉक्टर चाहे कितनी भी दवाइयां लिख दें, लेकिन शरीर की बीमारी असल में उनके आंतरिक घाव की वजह से होती है। और ये आंतरिक घाव जो होते हैं वो जीवन में शांति ना होने की वजह से होते हैं। प्रभु ना केवल हमारे शारीरिक घाव को बल्कि हमारे आत्मिक घाव को भी चंगा करता है, वो हमारे हृदय के घाव को भरता है। भारत में एक प्रभु की दासी जिन्होंने सेवा के माध्यम से बहुत लोगों के घाव को ठीक किया, मदर टेरेसा। उन्होंने मनुष्य जीवन के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। उन्होंने प्रभु के नाम से बहुत से लोगों को ग्रहण किया और उनके जीवन में फिर से उस उद्धार के आनंद को परिपूर्ण किया। परमेश्वर के सेवक और डॉक्टर दोनों ही उपचार का कार्य करते हैं, लेकिन डॉक्टर जहाँ पे बाहरी दर्द और शारीरिक तकलीफ को देख के उसका उपचार करता, वहीं परमेश्वर के सेवक आंतरिक चीजों को देखते हैं और वो चाहते हैं कि मनुष्य अपने आत्मा से आनंदित होकर परमेश्वर के लिए आनंदित रहे। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय 2 पद में यूहन्ना कहते हैं कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रखे। हाँ प्रियो, सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आत्मा में समृद्ध रहें। आत्मा के जीवित और समृद्ध होने के लिए आत्मा के भीतर के पाप का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है, और यह शुद्धता सिर्फ कलवरी के लहू के द्वारा आती है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है। भजनकार 103 और 4 पद में कहते हैं कि वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता, वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रियो, प्रभु को हम अपनी आत्मा का हाल बताएं, हम अपने पापों को उसके सामने मान लें और वो हमारे घाव को ठीक करेगा। हमारी शारीरिक बीमारियों के साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन में भी एक आनंद को देगा। परमेश्वर के इस वचन को हमेशा ध्यान रखें, जिस प्रकार से परमेश्वर ने निर्गमन 15:26 में कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आगे के मनन के लिए मत्ती उसका 8 अध्याय 17 पद, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 8, 9 और 10 अध्याय, संध्या के समय इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।